Hello everyone. Today we will continue chapter 10 for class 7th in हिंदी मीडियम जीवों में श्वसन। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। हमने मानव का श्वसन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, तो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों सभी जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्यों की भांति क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। इन सब में भी क्या होते हैं, फेफड़े। ठीक है, अब जीव श्वसन कैसे करते हैं। मनुष्यों के फेफड़ों जैसे कि श्वसन अंग होते हैं। मनुष्यों के श्वसन अंग कौन से होते हैं, फेफड़े। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बाकी जंतुओं के बारे में। सबसे पहला है कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर में ही पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या होते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं कॉकरोच के पार्श्व भाग में, वो क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र। ठीक है, जो गैसों के विनिमय में, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। क्या होता है कि वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, जो कि श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। जो अंदर वायु की नलियों का एक जाल बिछा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल या फिर वातक। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित हो जाती है। मतलब जितनी भी वायु लेते हैं, ये सांस लेते हैं, उसमें श्वास रंध्रों से श्वास होती है, वो शरीर के अन्य भागों में चली जाती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक वो जो वायु वो कॉकरोच ने ली, वो पहुंच जाती है। ठीक है, इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है, श्वास रंध्रों से बाहर निकलती है। ठीक है, श्वास नाल या श्वास प्रणाल ये केवल कुछ ही कीटों में पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। श्वास रंध्र और श्वास नाल और श्वास प्रणाल। ठीक है, अब केंचुओं के बारे में। केंचुए कैसे सांस लेते हैं। केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। किससे, त्वचा से। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। आर्द्र मतलब जो चिकनी टाइप, ठीक है, वैसी प्रतीत होती है, जो कि गैसों का आवागमन आसानी से, जिसकी वजह से हो जाता है। यदि मेंढक में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, मेंढक, केंचुए तो किससे सांस लेते हैं, त्वचा से, और मेंढक में क्या होता है, मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं और आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा केंचुए किससे सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं, पर मेंढक जो होते हैं उनमें फेफड़े से भी सांस लेते हैं और वो अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जल में श्वसन। जल में श्वसन कौन करता है, सबको पता है, मछलियाँ। ठीक है, तो मछलियाँ में क्या पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। ठीक है, ये क्लोम नज़र आ रहे हैं, क्लोम का डायग्राम दिया, ये त्वचा से बाहर निकले होते हैं। क्लोम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या बहुत अधिक होती है, रक्त वाहिनियों की संख्या। ठीक है, जो गैस के विनिमय मतलब आदान प्रदान में सहायता करती हैं। तो मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, क्लोम से या गिल से। अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों का, हमने पढ़ लिया। ठीक है, केंचुए का, कॉकरोच का, मेंढक का और मछलियों का, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा रहता है पादप में श्वसन। पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है। पौधे क्या करते हैं, वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये सबको पता ही है। ठीक है, इसके बाद है पादप में प्रत्येक अंग जो होता है वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। ये हमने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद है कार्बन
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय मैंने बताया था आदान प्रदान, ठीक है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ऑक्सीजन दोनों के आदान प्रदान के लिए पादपों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र, ठीक है। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पौधों में एक्सेस में वाटर, पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए तो वो पौधे कैसे ठीक रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, ठीक है। वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब श्वसन हमने पढ़ा कि आज बहुत श्वसन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है जो जीवों को जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, और ये जीवों के जीवित रहने के साथ साथ जीवों को ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसीलिए श्वसन बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्यों में, जीव जंतुओं में और पौधों में। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।